हाय दोस्तों, अब हमें समझना है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपकी बुक में ये एक फॉर्मेट दिया गया है, प्रिपेयरिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये फॉर्मेट आपको याद करने का जरूरत नहीं, मैं आपको ट्रिक बताऊंगी जिसकी हेल्प से आपको ये फॉर्मेट याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बस हम एक बेसिक देख लेते हैं कि हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं। थोड़ा सा हम बस इतना रिवाइज करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। तो जनरली जो है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट BRS, इसका बनाने का मेन पर्पस ऐसा है कि कैश बुक कौन बनाता है? कैश बुक बनाती कोई भी कंपनी, ताकि वो अपना सारा हिसाब किताब रख सके। और पासबुक कौन बनाता है? पासबुक बनाता है दोस्तों आपका बैंक। ठीक है, तो पासबुक का पूरा कंट्रोलर कौन है? बैंक है। कैश बुक का पूरा कंट्रोलर कौन है? कंपनी है। कंपनी का कोई अकाउंटेंट है या CA, जिससे कंपनी अपनी कैश बुक बनवा रही है। तो एक यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। किस टाइप का कम्युनिकेशन गैप? ये जो अकाउंटेंट है उसके बीच में और जो पासबुक की एंट्रीज हो रही है सिस्टम में, ऑटोमेटिक एंट्रीज हो रही है कुछ, ठीक है, या फिर कोई क्लर्क है, स्टाफ है बैंक का, उसके बीच में। तो डेली वो हर एंट्रीज के बाद आपस में फोन करके बात नहीं कर सकते कि हाँ मैंने ये एंट्री कर दी, तुम भी पासबुक में एंट्री कर दो। ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो कुछ एंट्रीज ऐसी होती है जो कैश बुक में तो हुई होती है बट पासबुक में नहीं हुई होती। उसका कुछ एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए आपने कंपनी में किसी को सामान बेचा, आपके पास कैश नहीं था। सॉरी, सप्लायर से आपने सामान खरीदा, आपके पास कैश नहीं था। ठीक है, कुछ आपने रॉ मटेरियल खरीदा अपने कंपनी पर्पस के लिए, आपने बोला कैश नहीं है, चेक लेके जाओ। आपने क्या कर दिया? 10,000 का चेक इशू कर दिया। चेक इशू किया, लेकिन वो जो आपका जिसने आपको सामान सप्लाई किया था, सप्लायर बोल लीजिए, तो उसके पास अभी टाइम नहीं है। ठीक है, वो कहीं चला गया, किसी भी कारणवश वो चेक लेके बैंक नहीं गया। क्योंकि जब तक वो बैंक नहीं जाएगा, आपके बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए डेबिट नहीं होंगे, तब तक बैंक की पासबुक के बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली आप सोचिए कि क्या होना चाहिए। जब भी आप किसी को चेक इशू करते हैं, तो आप उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि इसी टाइम इमीडिएटली जाके बैंक से पैसे को विड्रॉ कर लो, वरना हमारी कैश बुक और पासबुक में दिक्कत होगी, हमें BRS बनानी पड़ेगी। हम ये प्रैक्टिकली नहीं बोल सकते। तो इस वजह से क्या होता है कि जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में हम क्या किसी को ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते ना, हम बस उसको चेक दे सकते हैं कि आपने काम किया, आपने हमें सामान दिया, 10,000 चेक। अब उसकी मर्जी, वो 1 दिन बाद जाए, 2 दिन बाद जाए, विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने का चेक वैलिड है, कभी भी वो जा सकता है। कौन? वो पर्सन। मान लीजिए सप्लायर का नाम है मिस्टर A। तो ये मिस्टर A की मर्जी है, वो कभी भी जाके बैंक से अपनी पैसे को विड्रॉ कर सकता है। जब तक, जैसे ही आपके ये कैशर ने या अकाउंटेंट बोल लीजिए, जैसे ही उसने कैश इशू किया, तो वैसे ही वो अपनी चेक इशू करते हुए अपनी बुक में एंट्री करेगा। मान लीजिए तारीख है 1, ठीक है, 1 जनवरी 2025, वो एंट्री करेगा 1 जनवरी 2025 को कि मैंने 10,000 रुपए क्या कर दिए? दे दिए। 10,000 का चेक दे दिया। ठीक है, चेक इशू हो गया। क्योंकि चेक इशू हो गया तो वो इमीडिएटली अपना बैलेंस कम करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि वो मान के चलता है कि चेक तो वो लेके जाएगा ही बैंक। ऐसा कोई नहीं कि फ्री में हम उसको चेक दे और वो अपना घर पे रखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसी टाइम पे जो है अकाउंटेंट इमीडिएट एंट्री कर देगा कि 10,000 रुपए गए। बट 4 या 5 या मान लीजिए 10 दिन बाद ये बैंक जा रहा है और आपने 9वें दिन में चेक किया बैलेंस, तो पासबुक बैलेंस 10,000 ज्यादा शो कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि बैंक तो वो गया ही नहीं। और अकाउंटेंट ने इमीडिएट, जैसी जनरली जो अकाउंटेंट का काम होता है, जैसे ही आपका कुछ होगा आप इमीडिएटली एंट्री करना। जैसे ही आपने 10,000 का चेक दिया, आप एंट्री करना। तो यहाँ पे क्या होता है कि अकाउंटेंट ने तो 10,000 की एंट्री कर दी कि गए, बट वो पर्सन जिसको चेक दिया था वो गया ही नहीं बैंक। क्योंकि वो बैंक गया नहीं, तो आपकी बैंक का जो अकाउंट है वो डेबिट नहीं हुआ होगा 10,000 से, और उस वजह से आपका पासबुक बैलेंस 10,000 ज्यादा शो कर रहा होगा और कैश बुक बैलेंस 10,000 कम शो कर रहा होगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका रिकंसिलेशन। इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। तो रिकंसिलेशन की जरूरत हमें तभी पड़ती है जब कैश बुक और पासबुक बैलेंस मिसमैच हो जाता है। तो मैं आपको बस रीजन बता रही हूँ किस किस वजह से मिसमैच हो सकता है। या फिर आपने क्या किया, आपको मिला पैसा, ठीक है, कैश, आपको मिला कैश, और आपको मतलब आपको एक चेक मिला कैश की फॉर्म में। चेक था मान लीजिए 20,000 का। तो आपने क्या किया, ये चेक जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ये किसी और बैंक का चेक था, आपका अकाउंट मान लीजिए SBI में, और ये जो चेक मिला वो मिला ICICI का। तो आपने क्या किया, क्लियरिंग के थ्रू बैंक में डिपॉजिट कर दिया। जैसे ही आपका अकाउंटेंट जो था, मान लीजिए ये 2 तारीख की एंट्री है, 2 जनवरी, 2 जनवरी को आपको चेक मिला, तो वैसे ही अकाउंटेंट ने एंट्री कर दी कि 20,000 रुपए आ गए। क्यों? क्योंकि हमने तो बैंक में डिपॉजिट किया और हम मान के चलेंगे कि ये पैसा मिल जाएगा। लेकिन बैंक गया, क्लियरिंग में लगते 3 दिन, 3 दिन लगता है क्लियरिंग में, ठीक है। तो 3 दिन तक मान लीजिए पैसा बैंक में नहीं हुआ, और अगर आप नेक्स्ट डे जाके बैलेंस चेक करोगे पासबुक कितना, तो पासबुक बैलेंस 20,000 कम शो कर रहा होगा, कैश बुक एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि क्लियरिंग में पैसा आने में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, और आपने इमीडिएटली नेक्स्ट डे जाके अगर चेक किया तो आपका बैलेंस रॉन्ग दिखाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो चेक ही आपका डिसऑनर हो जाए, बैलेंस था ही नहीं पूरा। क्योंकि पूरा बैलेंस नहीं है, इस वजह से भी बैंक में तो कोई एंट्री नहीं होगी, जीरो, लेकिन आपने प्लस 20,000 की एंट्री कर दी, तो इस वजह से आपका कैश बुक बैलेंस तो 20,000 एक्स्ट्रा शो करेगा, लेकिन पासबुक बैलेंस में जीरो इंप्रूवमेंट, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। तो ये रीजन हो सकते हैं इस तरफ के। ठीक है, चेक को इशू किया या चेक डिपॉजिट किया, तो 2 टाइप की गलती हम कर सकते हैं यहाँ पे। चेक इशू हो गया एक गलती,
या चेक आपने डिपॉजिट किया। ये दो टाइप की गलती मैंने आपको बताई है, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रही दोस्तों क्योंकि वही चीज आपकी यहाँ पे दी गई है, चेक इश्यूड, चेक डिपॉजिट। तो ये अभी अब आपको मैं बताऊंगी इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था, ठीक है। नेक्स्ट केस, ये तो हमारी इस तरफ से हो गया कि कस्टमर ने एंट्री कर दी बट उधर पासबुक में नहीं हुई। कुछ ऐसी एंट्रीज है जो पासबुक में हो जाती है बट कैश बुक में नहीं होती। कैसे? मान लीजिए बैंक अपना सालाना मेंटेनेंस चार्ज लेता है। मान लीजिए बैंक एटीएम चेकबुक का मेंटेनेंस आपसे चार्ज ले रहा है साल के 500 रुपए। तो बैंक ने क्या कर दिया, 500 रुपए डेबिट कर दिए। क्योंकि 500 रुपए डेबिट हो गए तो आपकी पासबुक में 500 रुपए का बैलेंस लो शो करेगा, ठीक है। बैंक बैलेंस जो है आपका 500 रुपए कम दिखाएगा। पर ये इन्फॉर्मेशन तो कैशियर को है ही नहीं। उसको क्या पता आपके क्लर्कल को, आपके अकाउंटेंट को, कि 500 रुपए बैंक ने मेंटेनेंस के नाम पे डेबिट कर लिए। यहाँ पे कोई भी डिक्रीज या बैलेंस में कमी की एंट्री नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे 500 की एंट्री होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह से डेबिट है कि बैंक बैलेंस आपने डेबिट किया बट चेक में आपने, कैश वाले में आपने एंट्री नहीं की। या कुछ और रीजन भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी को रॉ मटेरियल या कोई सामान बना के बेचा था आपकी फैक्ट्री में और आपने उसको उधार में दिया था। उसने कहा था ठीक है मैं 2 महीने बाद आपको पैसे देके जाऊंगा। तो वो आपका बैंक अकाउंट नंबर भी लेके गया। उसने कहा अगर मेरे को टाइम होगा तो मैं आपको कैश दूंगा, अदरवाइज मैं आपके बैंक में ट्रांसफर कर दूंगा। उसके पास टाइम नहीं था और उसने आपके बैंक में सीधे मान लीजिए 2000 की पेमेंट कर दी, 2000 का सामान बेचा था। तो ये पेमेंट किसने की है? आपके डीलर या जिन्होंने आपसे सामान खरीदा है, आपके बोल दीजिए आपके डेटर, आपके डेटर जिन्होंने आपसे उधार में सामान लिया था। तो वो पैसा आपको ना देके बैंक में सीधे 2000 जमा करके गए, ठीक है। क्योंकि बैंक में जमा करके तो बैंक बैलेंस 2000 से बढ़ा हुआ दिखाएगा, लेकिन इस बारे में अकाउंटेंट को नहीं मालूम, तो उसने कोई एंट्री नहीं की। तो यहाँ पे बैंक बैलेंस 2000 एक्स्ट्रा शो करेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी एंट्री नहीं होगी। तो ये क्या थी? ये थी क्रेडिट की एंट्री, कि बैंक बैलेंस क्रेडिट हो जाए। ऊपर एंट्री थी कि बैंक बैलेंस डेबिट हो जाए। तो बैंक बैलेंस डेबिट हो जाए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है करंट आपके सीए को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को या आपके अकाउंटेंट को। और बैंक बैलेंस क्रेडिट हो जाए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि जब तक उस सीए को या अकाउंटेंट को कोई बताएगा नहीं कि बैंक ने 500 रुपए एटीएम के नाम पे डेबिट किया या 2000 डीलर लेके गया, तो जब तक उसको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो कैसे वो कर सकता है। तो कुल मिला के सिंपल अगर मैं एक वर्ड बोलूँ तो वो है कम्युनिकेशन गैप। यहाँ पे गैप ही नहीं हो, कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाती। हर बार डीलर कॉल नहीं कर सकता सीए को, अकाउंटेंट को, और हर बार अकाउंटेंट बैंक में कॉल करके नहीं पूछ सकता। तो ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपनी भी एंट्रीज करते हैं, फिर बैंक की जो है स्टेटमेंट ले लेते हैं, जो आपके अकाउंट स्टेटमेंट आते हैं ना मंथली बेसिस पे। फिर हम चेक करते हैं, अच्छा ये 500 रुपए का बैंक ने डेबिट किया चार्ज, अच्छा ये 2000 रुपए डीलर पे कर गया था। तो इस तरह से हम अपनी इसको क्या बोलते हैं, आपकी कैश बुक या पासबुक को रिकनसाइल करते हैं। रिकनसाइल होता है मतलब जो एंट्रीज आपने नहीं की उसको कर देना, जो स्किप होगी उसको ठीक करना। सो इसको ठीक कैसे करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या बात है, अगर मैं बात करूँ डेबिट की, तो बैंक में तो डेबिट हो गया था क्योंकि 500 रुपए बैंक ने मेंटेनेंस चार्ज लिया था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? अब कोई बोलेगा कि इसको ठीक करो, तो अपने घर पे बैठ के अपने ऑफिस में बैठ के अकाउंटेंट इसको कैसे ठीक करेगा? उसने देखा 500 रुपए बैंक से तो डेबिट हो गए, किस लिए? मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे। तो वो कहेगा अच्छा हमने तो डेबिट नहीं किया, हम भी 500 डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डेबिट की एंट्री है उसको क्या किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, या इसको आप बोल लीजिए सब्सट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे क्या एंट्री थी, क्रेडिट की, कि बैंक में क्रेडिट आ गया 2000 रुपए। तो बैंक में क्रेडिट आ गया तो मतलब बैलेंस बढ़ गया। यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ भी हम क्रेडिट कर देंगे 2000 रुपए, ऐड कर देंगे उस बैलेंस को, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर बैंक बैलेंस आपका डेबिट होगा तो यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, बैंक बैलेंस क्रेडिट होगा तो यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए। इस तरह से आप अपनी कैश बुक को ठीक कर सकते हैं। सेम टू सेम केस ऐसे ही आपका यहाँ पे भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा बस आपको रीजन समझ में आया होगा, मैं आपको वो याद करने की ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आपको याद होगा। देखिए ये आपका फॉर्मूला है, मतलब ये आपकी ट्रिक है जिससे आप इसको ठीक कर सकते हैं। देखिए क्लोजिंग बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, या सीधे इसको बोलिए दोस्तों पासबुक। तो आपको क्या करना है, अपनी पासबुक का बैलेंस लेना है, जितना भी क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको गिवन होगा। उसके बाद आप एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, देखिए एडजस्टमेंट का तरीका क्या है। तो एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आपकी पासबुक है, ठीक है। एडजस्टमेंट के लिए आपको पासबुक में दो एंट्रीज करनी है। एक, पासबुक में जो एंट्रीज होती है ना वो आपकी चेकबुक के रिगार्डिंग होती है। क्यों? क्योंकि पासबुक में क्या चीजें छूट जाती है, चेकबुक की, चेक इशू हो गया या चेक आपका डिपॉजिट हो गया, वो एंट्री छूट जाती है। तो देखिए आपको ये जो चीज है इसको मैं बस याद करने की ट्रिक बता रही हूँ कि इसको आपको याद कैसे रहेगा, ये जो पूरी की पूरी टेबल आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो याद करने का ट्रिक बहुत सिंपल है। पासबुक की हम बात कर रहे हैं ना, तो जब भी आपको मैं बोलूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव में से एक को सेलेक्ट करो, तो आप पहले किसको सेलेक्ट करोगे? जब भी बात होगी दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव में, तो हर किसी को पॉजिटिव नेगेटिव को मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, ऐड या सब्ट्रैक्ट। ऐड हो गया आपका पॉजिटिव, सब्ट्रैक्ट हो गया आपका नेगेटिव। तो मैं आपको बोलूंगी दो नंबर से उसको सेलेक्ट करो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप पहले किसको सेलेक्ट करोगे? हर कोई पॉजिटिव को पहले सेलेक्ट करता है, हर कोई चाहता है कि चीजें पॉजिटिव अच्छी हो, नेगेटिव को लोग लास्ट में सेलेक्ट करते हैं। तो आप भी ऐसे कीजिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट दो ऑप्शन है, तो पहले अपना ऐड वाला यानी पॉजिटिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए।
फिर नेगेटिव वाला, ये जिसमें आपको टेबल याद करने का ट्रिक बता रही दोस्तों, ठीक है। तो पासबुक में क्या करना है, पासबुक में एंट्री किसकी होगी दोस्तों, चेक की होगी। तो दो है आपके पास, एक है चेक डिपॉजिट, या तो चेक को डिपॉजिट किया होगा या फिर चेक को इशू किया होगा। डिपॉजिट मतलब पैसा जमा किया होगा, और चेक इशू, तो चेक में दो केसेस होते हैं, डिपॉजिट और चेक इशू। तो अल्फाबेटिकली अगर हम बात करें दोस्तों, दोनों चेक है, इसको तो छोड़ दीजिए। एक है डिपॉजिट, एक है इशू। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, डिपॉजिट पहले आता है या इशू का आई पहले आता है? डिपॉजिट का डी पहले आता है, ठीक है। क्योंकि डिपॉजिट का डी पहले आता है तो आप डिपॉजिट की एंट्री को पहले लिख दीजिए, चेक डिपॉजिट, ठीक है। फिर आई बाद में आता है ना। आपके पास दो ही ऑप्शन है, चेक, चेक को आप क्या कर सकते हैं, या तो बैंक में जमा कर सकते हैं या चेक को इशू कर सकते हैं ताकि पैसा विड्रॉ कर सके, ठीक है। चेक डिपॉजिट, क्योंकि डी पहले आता तो डी की एंट्री पहले कर दीजिए। चेक इशूड, चेक तो आपका चेक ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इशूड जो है उसको आप नीचे लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि डी पहले आता है और आई बाद में आता है। तो ये आपकी पहली एंट्री दोस्तों होगी कंप्लीट। देखिए, बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक में सिर्फ चेक की बात की जाती है, चेक डिपॉजिट चेक इशू। तो पहले ऐड क्यों आया, क्योंकि आप हमेशा पहले पॉजिटिव चीजों को सेलेक्ट करते हैं और नेगेटिव चीजों को बाद में लेते हैं। और चेक डिपॉजिट, क्योंकि डी अल्फाबेटिकली पहले आता है और आई बाद में आता है। बस इस तरह से आपको ये वाला ऊपर वाला टेबल तो याद हो गया होगा। अब हम नीचे वाला टेबल पे देखते हैं कि उसको हम कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला टेबल को मैं शॉर्ट में आपको रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आप भूले ना, क्योंकि आने वाले 3 या 4 जो न्यूमेरिकल्स है वो इसी टेबल की हेल्प से आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें बात करनी पासबुक की। तो पासबुक में दोस्तों बस दो चीज के बारे में बात होती है। कौन सी दो चीजें हैं, पहली चीज है आपकी चेक डिपॉजिट और दूसरी चीज है आपका चेक इशूड, ठीक है। तो आपको मैं बोलती हूँ कि दो नंबर सेलेक्ट कीजिए, प्लस या माइनस। प्लस यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो हमेशा आप पॉजिटिव चीज को पहले सेलेक्ट करते हैं। तो प्लस यानी प्लस को आप पहले सेलेक्ट कीजिए, माइनस को बाद में सेलेक्ट कीजिए, या इसको लिख दीजिए इंग्लिश में ऐड सब्ट्रैक्ट। चेक डिपॉजिट और इशूड का पहला लेटर है डी, इसका है आई, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, डी आता है ना। तो चेक डिपॉजिट वाले की एंट्री पहले लिख देंगे, फिर आई बाद में आता है तो चेक इशूड की एंट्री बाद में लिख देंगे। बस ये आपकी हो गई पासबुक की एंट्री, ठीक है। तो पासबुक का टेबल आपने रिवाइज भी कर लिया और आपको याद हो गया होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों कैश बुक की। कैश बुक में कुछ आपके क्लर्कल एरर्स भी होते हैं, ये याद रखना दोस्तों। कैश बुक में कई बार क्लर्कल एरर्स भी होते हैं। कैसे क्लर्कल एरर हो सकते हैं, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि जो हम टेबल समझ रहे थे ना यहाँ पे, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो बैंक का जो क्लर्क है उसने कुछ गलती से गलत एंट्री कर दी। आपने मान लीजिए 500 रुपए जमा किए थे और उसने 500 के बदले एक जीरो कम करके 50 रुपए का डिपॉजिट करते। तो कई बार क्लर्कल की गलती से भी कुछ एरर्स हो सकते हैं। कुछ एरर्स प्लस वाले हो सकते हैं, कुछ माइनस हो सकते हैं, डिपेंड करता है किस टाइप की गलती की आपके क्लर्कल ने, ठीक है। तो क्लर्कल एरर दोनों ही टाइप के हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। तो इसलिए क्लर्कल एरर का कुछ फिक्स नहीं कि प्लस होगा माइनस होगा। जब भी हम बात करें कैश बुक, कैश बुक बैलेंस में हमें दो चीजें इंपैक्ट, तीन चीजें इंपैक्ट करेगी। एक तो आपका कितना क्रेडिट हुआ बैंक में, ठीक है। कैश बुक किस बात पर डिपेंड करता है, बैंक में क्या, क्योंकि कैश बुक अपनी, देखिए क्लर्क अपनी गलती से आपका अकाउंटेंट अपनी गलती से कुछ नहीं करेगा, जो चीज उसको नहीं पता होगी। तो जब भी पास में कुछ गलती होगी उसको ठीक करने के लिए आप चेक की बात करोगे कि चेक इशूड किया नहीं किया या चेक डिपॉजिट किया नहीं किया अकाउंटेंट ने, उसकी बात होगी। और जब कैश बुक में गलती होगी तो पासबुक की बात होगी कि क्लर्कल ने कुछ गलती तो नहीं कर दी बैंक में, या फिर बैंक में कुछ डेबिट तो नहीं हो गया, बैंक में कुछ क्रेडिट तो नहीं हो गया। तो हमेशा दूसरों को देखा जाएगा, चेकबुक पासबुक वाले को देखता है। मतलब जब भी आप गलतियां करते हैं ना, हर कोई अपनी गलती तो मानता नहीं, दूसरों के थ्रू हम गलतियों को ढूंढते हैं। तो सेम ऐसे आपको भी करना है कि चेकबुक की जो गलती है वो आप पासबुक के थ्रू ढूंढोगे और पासबुक की गलती आप चेकबुक के थ्रू ढूंढोगे। तो अब हम बात करें चेकबुक की। तो चेकबुक में जो गलती है वो किस वजह से हो सकती है, एक तो बैंक का क्लर्कल जो कि गलती कर रहा है, तो उस क्लर्कल की गलतियां प्लस भी हो सकती है माइनस भी, डिपेंड करता है किस तरह की उसने क्लर्कल मिस्टेक की है, ठीक है। तो कैश बुक है तो उसकी नजर रहेगी बैंक पे कि बैंक में क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, क्या बैंक के क्लर्कल ने कुछ गलती तो नहीं करती। तो पहला इसका हो जाएगा प्लस या माइनस क्लर्कल एरर। फिर नेक्स्ट नंबर पे वही, पहले आप पॉजिटिव को लोगे फिर आप नेगेटिव को लोगे। अब किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव, देखिए बैंक में दो चीजें होती है। बैंक में या तो क्रेडिट होता है या डेबिट होता है। बैंक की आप जितनी एंट्रीज देख लीजिए, बैंक में बस दो वर्ड है, वो है आपका क्रेडिट या डेबिट। अब हमें देखना है कि क्रेडिट हुआ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था यहाँ पे कि बैंक ने क्या कर लिया, 500 रुपए मेंटेनेंस के नाम पे डेबिट कर लिए, तो क्या हो गया, डेबिट हो गया। ऐसे हमने कहा था कि डीलर सीधे पैसा देके गया तो यहाँ पे क्रेडिट हो गया। तो इस तरह से जो भी आप एंट्रीज देखिए, बैंक में दो ही एंट्री होगी, क्रेडिट या डेबिट। जब भी आप स्टेटमेंट चेक करते हैं बैंक की, वहां पे आपकी दो ही होती है, एक तो होती है नरेशन या पर्टिकुलर्स, फिर होता है डेबिट क्रेडिट। तो हर जगह आपको बैंक में डीआर सीआर यही दो वर्ड दिखते हैं। तो ये जो क्लर्कल की ये जो आपका कैश बुक में जो गलती होगी वो तीन चीजों से होगी, एक तो बैंक का डेबिट, क्रेडिट और बैंक का क्लर्कल जो कि एरर करता है। बस तीन चीजों से बैंक में गलती हो सकती है। तो जब जब हमें अपनी कैश बुक सुधारनी है तो हमारी नजर इन तीनों पे होनी चाहिए, डेबिट क्रेडिट और क्लर्कल एरर। तो क्लर्कल एरर तो किसी भी टाइप का हो सकता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। वो प्लस भी हो सकता है, माइनस हो सकता है, जिस टाइप का क्लर्कल ने मिस्टेक किया। आप अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो आप बेटर वे में समझ पाएंगे, ठीक है। डिपेंड करता है किस तरीके की क्लर्कल ने गलती किया। अब बात करते हैं कि क्रेडिट या डेबिट कौन सी एंट्रीज को हम लेंगे।
इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए जब भी मैं आपको बोलूँगी प्लस या माइनस में से एक को सेलेक्ट कीजिए, तो आप हमेशा पहले प्लस को सेलेक्ट करेंगे फिर माइनस को, क्योंकि हर कोई पॉजिटिव चीज़ों को पहले पसंद करता है। अब हमारे पास दो चीज़ें, एक है डेबिट और दूसरा है क्रेडिट। इसको भी बताइए दोस्तों, अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? डी पहले आता है कि सी पहले आता है? यस, सी पहले आता है, तो पहले हम क्रेडिट को लिख देंगे यहाँ पे। बाद में कौन आता है? डी आता है, तो डेबिट को बाद में लिख देंगे। देखिए वही है, ऐड के साथ आपका क्रेडिट है और सब्ट्रैक्ट के साथ आपका डेबिट है। ठीक है, ये हमारी कैश बुक की एंट्री है। तो बस इसके साथ आई थिंक आपको ये टेबल याद हो चुकी होगी। एक बार शॉर्ट में इसको रिवाइज करते हैं। देखिए जब भी हम कैश बुक के बैलेंस की बात करेंगे दोस्तों, आपकी नजर होनी चाहिए पासबुक में। ठीक है, तो कैश बुक में अगर मान लीजिए आपका वो आपका मैनेजर, आपकी कंपनी का मैनेजर आके अकाउंटेंट से पूछता है कि दिखाओ कैश बुक बैलेंस दिखाओ। कैश बुक में कुछ और बैलेंस आ रहा है, फिर उसने बोला मैं अभी बैंक से स्टेटमेंट लेके आया, वहां पे कुछ और आ रहा है, तुम्हारा बैलेंस 10,000 है, बैंक में 20,000, ऐसे डिफरेंस क्यों है? तो जो कैश बुक की गलती सुधारने के लिए अब आप अकाउंटेंट क्या करेगा? अकाउंटेंट मैनेजर अकाउंटेंट से पूछ रहा है ऐसी गलती क्यों हो गई। ठीक है, वो कंपनी का जो हेड है, कंपनी का बॉस, वो उसको पूछ रहा है ऐसी गलती क्यों हो गई। फिर वो बताएगा सर 3 रीजन से गलती हुई है। एक तो वो अपनी गलती तो बताएगा नहीं, जब मैनेजर उसको पूछ रहा है अपनी गलती बताओ, वो अपनी गलती थोड़ी बताएगा, वो बोलेगा सर गलती मैंने तो बिल्कुल अपना काम अच्छी तरह से किया, गलती वो बैंक की तरफ से हुई है। वो पूछेगा कैसे? वो बोल सकता है कि बैंक के क्लर्कल ने कुछ गलती कर दी होगी, क्या पता कुछ ऐड या माइनस हमें करना पड़े। फिर वो बोलेगा बैंक ने क्या पता कुछ डेबिट कर दिया हो, हमें उसकी खबर ना हो, बैंक ने कुछ क्रेडिट कर दिया, हमें उसकी खबर ना हो, बस ये बात बोलेगा। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन वो देगा। कैश किसकी गलती दे रहा है? जो कैश बुक में एंट्री हो रही है कर कौन रहा है? ये अकाउंटेंट कर रहा है, कंपनी का अकाउंटेंट। ठीक है, वो खुद की गलती नहीं बताएगा, वो 3 गलतियां बताएगा, सर क्लर्कल ने, बैंक के क्लर्कल ने गलती की है और बैंक ने कुछ डेबिट कर दिया, कुछ क्रेडिट कर दिया, हमें नहीं बताया, हमें उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो मैनेजर बोलेगा कैसे? कहेगा क्लर्कल ने गलती ऐसी की, शायद मैंने 5,000 जमा किया तो उसने एक जीरो हटा के 500 रुपये जमा दिखा दिया, इस टाइप की गलती हो सकती है। फिर मैनेजर पूछेगा कि डेबिट में कैसे गलती? वो बोलेगा शायद बैंक ने मेंटेनेंस के नाम पे 500 रुपये डेबिट कर लियो, बट हमें उसके बारे में पता नहीं है। फिर पूछेगा क्रेडिट में कैसे गलती? वो बोलेगा कि शायद हमारे जो जिनको हमें पैसा देना था वो हमें ना दे के हमारे खाते में सीधे पैसा जमा करके गए, ऐसे भी हो सकता है। या शायद आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, उसका पैसा आ गया हो, तो वो गलतियां हो सकती है। तो उस वजह से शायद आपके डीलर सीधे ही बैंक में पैसा जमा कर गए हो 1,000 रुपए, शायद आपको डिविडेंड मिल गया हो 200 रुपए, और शायद आपने म्यूचुअल फंड में कुछ लगा रखा, वहां से आपको कुछ पैसा मिल गया हो। तो ये एंट्रीज हो सकती क्रेडिट की, जिसके बारे में हमें कोई खबर नहीं थी। ठीक है, डेबिट में और क्या गलतियां हो सकती है? शायद आपने कोई लोन लिया हो, ओवरड्राफ्ट लिया हो, और उस पर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, तो जब बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो क्या करेगा? माइनस करेगा ना डेबिट की एंट्री। तो ये एंट्रीज हो सकती है। ठीक है, तो क्लर्कल की इस बात को सुन के, अकाउंटेंट की बात को सुन के मैनेजर अभी खुश है। अब वो बोलेगा कि पासबुक में किस किस वजह से गलती हो सकती है। उसने उत्सुकता में पूछा कि पासबुक में कैसी कैसी गलती हो सकती है। तो सोचिए पासबुक में गलती बस 2 वजह से हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए अब वो चला गया वहां पे, अब वो अपने ये जो अकाउंटेंट है, इसकी बात से खुश है, वो बैंक के पास जाके बोल रहा है कि आपने हमें बताया नहीं। तो पासबुक में गलती किस वजह से हो सकती है? तो बैंक का क्लर्क अपनी तो गलती बताएगा नहीं कि हमें डेबिट मिला क्रेडिट, वो उसकी बात करेगा, किसकी? आपकी अकाउंटेंट की। ठीक है, वो बोलेगा सर आपके अकाउंटेंट ने चेक इशू किया, हमें बताया नहीं, या आपके अकाउंटेंट ने चेक डिपॉजिट की एंट्री कर दी, हमें बताई नहीं। डिपॉजिट कर दी होगी और 2-3 दिन बाद पेमेंट आएगा तो इमीडिएटली उसने हमें बताया नहीं, या चेक इशू उसने कर दिया और जिसको चेक इशू किया वो हमारे पास आया ही नहीं। तो ये 2 गलतियां हो सकती है। तो बैंक का जो क्लर्क है, जो बैंक का क्लर्क है, वो इस मैनेजर को ये बता रहा है सर आपकी पासबुक बैलेंस इसलिए नहीं मैच हो रहा क्योंकि आपके क्लर्कल ने, आपके अकाउंटेंट ने कोई चेक इशू कर दिया, हमें उसके बारे में पता नहीं। ठीक है, या जिसको उसने चेक इशू किया, मान लीजिए उसने ए को चेक इशू किया, वो चेक अपना घर पे लेके बैठा है कि 2-4 चेक इकट्ठे होंगे एक साथ जाऊंगा बैंक, बार बार क्यों अपना मैं टाइम वेस्ट करूं, ऐसे भी हो सकता है। तो चेक इशूड हो सकता है, चेक डिपॉजिट, शायद कोई चेक डिपॉजिट हुआ हो, वैसे ही क्लर्कल ने, आपके अकाउंटेंट ने इमीडिएटली लिख दिया होगा कि 10,000 का चेक डिपॉजिट, पैसा आया, पर 2-3 दिन क्लियरिंग में लगते हैं, तो वो जब आएगा तभी हम एंट्री करेंगे पासबुक में, इसलिए पासबुक बैलेंस कम दिखा रहा है। या ये भी रीजन हो सकता है कि आपका चेक ही डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया, उसके बारे में हमें पता है पर आपके अकाउंटेंट को नहीं पता। ठीक है, तो इस वजह से गलतियां हो सकती है। तो कुल मिला के पासबुक में जो गलतियां होंगी वो क्लर्कल की, आपके अकाउंटेंट की वजह से होगी। कैश बुक में जो गलतियां होगी वो बैंक की वजह से होगी, बैंक की तरफ से, बैंक ने कुछ डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्लर्कल ने कुछ एरर कर दिया। ठीक है, बस आप इसको याद रखना। टेबल याद करने का मैंने आपको ट्रिक बताया दोस्तों। जब भी कैश बुक है तो वहां पे बैंक की बात होगी, बैंक के क्लर्कल की एरर, बैंक की डेबिट क्रेडिट। कैसे पता लगेगा कौन सा डेबिट करना है कौन सा क्रेडिट करना है? मैंने आपको ट्रिक बताई, पहले हमेशा पॉजिटिव लो फिर लो नेगेटिव। तो बैंकों में 2 ही ऑप्शन है, डेबिट या क्रेडिट। डी पहले आता है कि सी पहले आता है? सी पहले आता तो प्लस वाले की तरफ सी लगा दो, और डी बाद में आता तो ऐसे लगा दो। और क्लर्क लगा तो कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस दोनों ही रहेगा, डिपेंड करेगा क्या उसका लाइन है। फिर सेम ऐसी पास बैंक में गलती किस वजह से हो सकती है? पासबुक में गलती हो सकती है चेक इशू या डिपॉजिट की वजह से। तो 2 वर्ड है, इशूड और डिपॉजिट।
तो पहले हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, फिर बाद में हमेशा नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि हर कोई पहले पॉजिटिव चाहता है। नेगेटिव को लोग सोचते चलो लास्ट में देखेंगे, कुछ गलत होगा लास्ट में देखेंगे, पहले अच्छी अच्छी चीजें देखें। तो इशूड का आई है, डिपॉजिट का डी है, तो डी पहले आता है कि आई है? डी पहले आता है, तो डिपॉजिट पहले लगा दो, इशूड बाद में लगा दो। आई होप दोस्तों आपको टेबल समझ में आएगी कि इस टेबल को आपको कैसे याद करना है। अब इस टेबल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये टेबल आप याद रखना, इस टेबल की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इन्होंने देखिए वही किया, जो सॉल्यूशन किया ना, जो टेबल थी उसको डिट्टो लिख दिया। बैलेंस कितना है आपका बैंक स्टेटमेंट यानी आपकी पासबुक में, और बैलेंस कितना आपका कैश बुक पे। तो जो चीज है ये डिट्टो सेम वही टेबल है, और टेबल मैंने आपको याद करने की ट्रिक ऑलरेडी आपको बता दी है। ठीक है, वही टेबल है, देख लीजिए चाहे तो। पहले प्लस की एंट्री फिर माइनस की एंट्री है। तो पासबुक में गलती किस वजह से हो सकती है, तो पासबुक में गलती चेक की वजह से हो सकती है, चेक डिपॉजिट या इशूड। डी पहले आता तो चेक डिपॉजिट की एंट्री पहले है, इशूड बाद में आता तो इशूड की एंट्री बाद में। ठीक है, अल्फाबेटिकली हम बात करें। फिर कैश बुक में गलती हो सकती है बैंक की तरफ से, कि बैंक के क्लर्कल ने कुछ एरर कर दी। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ऐसे ही बैंक में क्रेडिट बैलेंस है या बैंक में डेबिट, तो क्रेडिट और डेबिट में से सी पहले आता है ना, तो इसीलिए सी क्रेडिट वाले की एंट्री पहले और डेबिट की बाद में। और हमेशा पहले प्लस लिखना है और नीचे माइनस लिखना है। तो टेबल मैंने आपको रिवाइज भी करवा दी। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस को। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपकी बुक का, कैश बुक ऑफ मिस्टर जी शोज 8364 एज द बैलेंस। एक और बात मैं आपको बता दी दोस्तों, कैश बुक और पासबुक में बैलेंस का आप हमेशा याद रखना कि जब भी आपका ये, एक सेकेंड, अगर दिया होगा, मतलब पासबुक कैश बुक की मिरर इमेज होती है। ठीक है, पासबुक जो है कैश बुक की मिरर इमेज होती है। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब होता है दोस्तों, अगर पासबुक में मान लीजिए बैंकों में कुछ पैसा, अगर बैंकों में मान लीजिए किसी कस्टमर के खाते में बैलेंस है 8,000 रुपए, प्लस बैलेंस है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है ये क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, जब भी बैंकों में क्रेडिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, ये तो आप जानते ही हैं। बैंकों में नेगेटिव बैलेंस जो होता है, मान लीजिए किसी का ओवरड्राफ्ट हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं कि ये डेबिट बैलेंस है। मान लीजिए ओवरड्राफ्ट है 2,000 का, तो ये डेबिट बैलेंस है, ये आप जानते हैं दोस्तों। क्रेडिट मतलब पॉजिटिव, डेबिट मतलब नेगेटिव। ये किसकी बात हो रही है, पासबुक की। कैश बुक बिल्कुल इसका अपोजिट है, कैश बुक में क्रेडिट का मतलब होता है नेगेटिव, ये याद रखना, और डेबिट का मतलब होता है पॉजिटिव। इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, और आपके कई सारे क्वेश्चंस है। आप सोचते हैं कि बैंक की पासबुक में क्रेडिट का मतलब प्लस होता है, पर कैश बुक में माइनस क्यों होता है। ये इसकी मिरर इमेज होती है। जो बैंकों का प्लस बैलेंस होगा कैश बुक का वो माइनस होगा, जिसको पासबुक बोलता है क्रेडिट है, कैश बुक उसको बोलता है ये डेबिट है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट यानी एक दूसरे के मिरर इमेज के तौर पर काम करते हैं। तो मिरर इमेज में प्लस है, आपको बस कैश बुक का नहीं याद रखना, आपको अपने पासबुक का याद रखना। तो पासबुक आप बैंकों में बनाते हैं, तो जब आपका प्लस बैलेंस होता है तो क्या दिखाता है उसके पीछे, मान लीजिए 8,000 है तो इसे लिखा था ना 8,000, फिर पीछे लिखा होता है सीआर यानी क्रेडिट बैलेंस है। या 2,000 अगर आपका नेगेटिव बैलेंस होता है, ऐसे लिखा था 2,000 फिर डीआर, तो हम समझ जाते हैं नेगेटिव बैलेंस है। तो ये आपका पासबुक तो आपको मालूम ही है, कैश बुक इसका अपोजिट होता है। अगर कैश बुक में लिखा है ना क्रेडिट बैलेंस, तो इसका मतलब माइनस है ये। और अगर आपका कैश बुक में लिखा है प्लस बैलेंस, तो समझ लीजिए डेबिट है ये। एक और बात, ओवरड्राफ्ट जो होता है ना, ओवरड्राफ्ट ये आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट कहीं पे भी लिखा हुआ तो उसको आपको नेगेटिव लेना है। या कहीं पे लिखा है अनफेवरेबल बैलेंस, बैलेंस का नाम ही है अनफेवरेबल। अगर अनफेवरेबल बैलेंस लिखा है तो मतलब समझ लीजिए माइनस है, और कहीं पे लिखा है फेवरेबल बैलेंस तो समझ लीजिए प्लस है। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो मेरे को आपको डिस्कस करना है। तो ये पहले वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर क्रेडिट बैलेंस लिखा है पासबुक में, तो बैंकों में क्या होता है प्लस, लेकिन कैश बुक में माइनस होगा। या अगर डेबिट बैलेंस लिखा है पासबुक में, तो बैंकों में क्या होता है, ये डेबिट बैलेंस बैंकों में होता है माइनस, पर कैश बुक में हो जाएगा प्लस। कहीं पे अनफेवरेबल वर्ड दिखेगा तो माइनस, फेवरेबल वर्ड दिखेगा तो प्लस, ओवरड्यू दिखेगा तो माइनस। चलिए, इसकी आपको इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ने वाली, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया। कैश बुक ऑफ मिस्टर जी शो 8364 एज अ बैलेंस। तो कैश बुक कितने का बैलेंस है, 8364। डेट भी बता रखा है 31 दिसंबर 2022। बट यू फाइंड दिस डज नॉट एग्री, लेकिन आपको लगा कि ये मैच नहीं करता आपके बैंक के पासबुक से, विच शोज अ बैलेंस ऑफ 15। तो बैंक के पासबुक में बैलेंस कितना है, 15,000। कैश बुक जो अकाउंटेंट एंट्री कर रहा है उसकी एंट्री 8364, लेकिन बैंक की पासबुक में 15,000 है। जब आपने छानबीन की स्क्रूटनी की, आपको पता लगा कि कुछ डिस्क्रिपेंसीज, मतलब ये चीजें आपको दिक्कत लगी। अब बोल रहा है कि प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आप इसको ठीक करके बताइए कि कैसे इसको ठीक किया जाएगा। ठीक है, तो उसको सही करने का क्या तरीका है। सही करने का एक सिंपल तरीका है दोस्तों, देखिए पहले हम पासबुक वाला कर लेते हैं, वो इजी है, फिर मैं आपको कैश बुक का बताऊंगी। ठीक है, तो पहले हम पासबुक वाले को रिकंसाइल करते हैं, फिर हम कैश बुक को करेंगे। तो बैंक पासबुक वाले का बैलेंस कितना है, पासबुक वाले का बैलेंस है 15,534। यहाँ पे कुछ मेंशन है क्रेडिट डेबिट, कुछ नहीं लिखा ना, तो पॉजिटिव ही मान के चलेंगे। अगर क्रेडिट डेबिट कुछ लिखा है तब हमें अपनी वो कैलकुलेशन यूज करनी कि बैंकों में क्रेडिट मतलब प्लस, डेबिट मतलब माइनस, कैश बुक में क्रेडिट मतलब माइनस, डेबिट मतलब प्लस। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, ना क्रेडिट ना डेबिट ना फेवरेबल अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट, कुछ नहीं लिखा, सिंपल लिखा है इतना बैलेंस, तो मान के चलेंगे प्लस ही है। तो बैंक पासबुक में कितना है, 15,534। ठीक है, तो ये आपका बैंक का पासबुक का बैलेंस है।
इतना आपको समझ में आया। तो पासबुक के लिए ये टेबल आपने याद कर रखी ना दोस्तों। टेबल क्या थी? पासबुक की टेबल ये नीचे वाली कैश बुक की टेबल है, ठीक है। तो इतनी सी टेबल है पासबुक की। पहले लिखना है प्लस, फिर लिखना है माइनस। फिर बैंकों की जो पासबुक है वहां पे 2 ही एंट्री होगी पासबुक में। पासबुक में जो गलतियां होंगी वो किसकी वजह से होंगी? वो बैंक के क्लर्क की वजह से तो नहीं होगी, वो होगी आपके अकाउंटेंट की। उसने कोई चेक डिपॉजिट कर दिया या इशू कर दिया और हमें मालूम नहीं पड़ा, या हमने लेट से उसको क्रेडिट किया क्योंकि वो क्लियरिंग में चला गया। तो 2 गलतियां होंगी, चेक डिपॉजिट, चेक इशू। तो ये एंट्रीज ढूंढे कहाँ कहाँ पे है। ये जो गलतियां दिख रही है ना 4-5, यहाँ पे देखिए चेक डिपॉजिट और इशूड की कहाँ पे है। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, चेक इशूड वाज नॉट टेकन इनटू बैंक कॉलम। तो दोस्तों चेक इशूड की ये सेकंड लाइन हमें दिख रही है, चेक ऑफ 131 इशूड बस वाज नॉट टेकन इनटू बैंक कॉलम। ये क्या बोल रहा है दोस्तों? जो चेक बुक होती है ना, आपने देखा था कि आपकी जो कैश बुक होती है, कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, एक होता है कैश कॉलम और एक होता है बैंक कॉलम। कैश बुक के भी अलग अलग कॉलम होते हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। तो ये जो आपका बैंक कॉलम है उसकी बात कर रहा है कि वहां पे आपने एंट्री की, बैंक की बात नहीं कर रहा। हमें बैंक का देखना है कि हम अपनी एंट्री कहाँ सुधारे, हम अपनी बैंक की देख रहे हैं। तो हम देखेंगे कौन से चेक्स को इशू किया गया, कौन से चेक्स को विड्रॉ आपका डिपॉजिट किया गया। तो ये जो चेक इशू है ये उसका उसके बारे में बात कर रहा है कि इसकी एंट्री बैंक कॉलम में नहीं की, यानी ये वो चेक्स नहीं है जिसकी हम बात कर रहे थे। हम उन चेक की बात कर रहे हैं जो इशू या डिपॉजिट किए गए, हम उनकी बात कर रहे हैं दोस्तों। वो चेक जो इशू या डिपॉजिट किए गए अकाउंटेंट के द्वारा और उसकी खबर बैंक को नहीं लग पाई, हम उनकी बात कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि चेक इशू हुआ 130 का, लेकिन जो बैंक कॉलम होता है ना, जो बैंक कॉलम, ये वाला बैंक कॉलम जो आपकी कैश बुक, ये वो जो आपका अकाउंटेंट कैश बुक रेडी करता है दोस्तों, वहां पे 2-3 कॉलम होते हैं। कैश बुक के भी अलग अलग टाइप होते हैं। एक होता है सिंगल कॉलम जहां पे सिर्फ कैश बुक की एंट्री होती है। एक होता है डबल कॉलम, वहां पे बैंक की भी एंट्री होती है, आप बैंक कॉलम में भी एंट्रीज करते हैं। एक डिस्काउंट भी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैश बुक होती है। प्रॉपर आपका एक चैप्टर है उसको लेके, वो हम बाद में देखेंगे। पर बस आप इतना याद रखिए कि जो आपका कैश बुक का जो होता है, ये जो बैंक कॉलम बोल रहा है, ये उस बैंक की बात नहीं कर रहा है। ये कैश बुक के में कॉलम है उसकी बात कर रहा है कि ये उसकी गलती है। तो हमें बात करनी है कि ऐसे चेक जो इशू हुए और उसके बारे में बैंक को नहीं पता लगा, ठीक है। बैंक कॉलम नहीं बोल रहे, पूरे बैंक को नहीं पता लगा। तो सेम अगला भी वही है कि 150 का चेक रिकॉर्ड हुआ लेकिन बैंक कॉलम में एंट्री नहीं। ये बैंक की बात नहीं कर रहा, बैंक का कॉलम जो अकाउंटेंट है ना, ये उसकी बात कर रहा है। हम अकाउंटेंट की गलती नहीं ढूंढ रहे। अभी हम देख रहे हैं बैंक में हम कौन कौन सी एंट्रीज कर गए। ऑन 18 दिसंबर द डेबिट बैलेंस ऑफ दिस ऑन प्रीवियस डे वाज क्रेडिट बैलेंस और ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग दिस ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ। देखिए ये वाला बैलेंस आपका, कि आपने चेक को इशू किया, ड्रॉ किया या इशू किया, एक ही बात होता है कि आपने 11,514 के चेक को इशू किया। चेक अमाउंटिंग टू 7815 वर इन कैश इन दिसंबर, लेकिन इसमें से सिर्फ कितने के चेक इन कैश हुए? 7815 के बैंक में इन कैश हुए। यानी आपने 11,514 का कैश इशू किया, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 7815 का कैश इन कैश हुआ। तो कितने का चेक आपने इशू किया जिसकी पेमेंट नहीं हो पाई, तो उसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा ना। तो हम मान के चलते हैं कि कैलकुलेटर लेना पड़ेगा हमें। देखिए 11,514 के आपने चेक इशू किए, इसमें से कितने इन कैश हो गए? इसमें से 7815 इन कैश हो गए। तो कितना बचा? 3699। यानी मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 11,514 में से 3699 के कैश इन कैश नहीं हुए, यानी इसकी एंट्री बैंक पे नहीं हुई। इसको दोबारा से देखते हैं कि चेक 11,514 के आपने ड्रॉ किए, यानी कि आपने इशू किए दिसंबर के लास्ट वीक में। चेक एग्रीगेटिंग टू 7815 वर इन कैश इन दिसंबर। मतलब ये ऐसा नहीं कि एक ही चेक जिस पे 11,514, कुछ चेक्स थे जिसका अमाउंट ऐड करके बता रखा है। तो बोल रहे हैं कि इसमें से चेक्स जिनका अमाउंट 7815 है वो इन कैश हो गया। तो ये तो बैंक में भी इन कैश हो गया, इसका तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसका है? प्रॉब्लम है 3699 जो इन कैश नहीं हो पाया। तो ये चेक्स जो इशू हुए इसकी इनकैशमेंट की एंट्री बैंक में नहीं है। तो क्या करेंगे? चेक इशूड वाले में इसको लगा देंगे, 3699 लगाएंगे। ठीक है, देखिए ये आ गया आपका चेक इशूड वाले को यहाँ पे एंटर कर दिया हमने, और कितना 367। पर हमने पूरा क्यों नहीं किया दोस्तों? पूरा इसलिए नहीं किया क्योंकि लाइन हमें दोबारा रीड करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा है कि 11,514 के आपने चेक इशू किए, लेकिन सिर्फ इतने के चेक्स ही इनकैश हुए बैंक जाके। यानी 11,514 के अगर मैं दो हिस्से कर दूं, 7815 प्लस 3699, तो उसमें से ये तो इनकैश हो गया। जब ये इनकैश हो गया तो इसकी एंट्री क्यों करना? ये हमने गलती नहीं की, गलती सिर्फ इतने की है 3699 की, जो इनकैश नहीं हुआ। तो ये इशू हुआ पर बैंक में इनकैश नहीं हुआ, तो गलती हमने जो की है उसी को हमें सुधारना पड़ेगा। तो इसीलिए सिर्फ 3699 का जो जो चीज छूट जाती है, जो पेंडिंग होता है, वही तो हम करते हैं ना। ये वही बात है कि आपने 200 रुपए जमा किए पर बैंक में सिर्फ 100 रुपए की एंट्री है। तो सिर्फ 100 रुपए की एंट्री, तो जो बच गए 100 रुपए उसकी आप एंट्री करोगे ना कि ये स्किप हो गया, जो छूट गया। पूरा नहीं छूटा, पूरी गलती नहीं है। 11,514 में से सिर्फ 7815 ओके है, सिर्फ 3699 की प्रॉब्लम है कि वो बैंक में उस इशूड की एंट्री नहीं है। तो इशूड की एंट्री नहीं है तो हम कर देते हैं। तो इसीलिए जो है 3699 का चेक इशूड वाली जगह पे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इसका कर दिया। और देखेंगे कि चेक डिपॉजिट का कोई सीन तो नहीं, ये तो चेक इशू का है, चेक डिपॉजिट का तो नहीं है।
दोस्तों चेक इशू, चेक ड्रॉन, ये सब एक ही चीजें होती है, आप समझते हैं ना, बैंकों में चेक ड्रॉ किया आपने, चेक इशू किया है, ये वर्ड आपको एक ही जैसे मिलेंगे। नेक्स्ट लाइन रीड करेंगे, डिविडेंड पे किया गया और सब्सक्रिप्शन पे किया गया और चेक, वन आउटगोइंग चेक वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस, कैश बुक में आपने 2 बार एंट्री की। बस हमें 2 चीजें देखनी है, चेक डिपॉजिट, चेक इशू। तो यहाँ पे सिर्फ चेक इशू था, चेक डिपॉजिट का कोई केस ही नहीं है। तो आपका पासबुक का हो चुका है रिकंसिलिएशन कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, ये तो आपका पासबुक बैलेंस गिवन था, ठीक है, ये तो आपको गिवन था ऑलरेडी, और ये हमने भी सॉल्व किया इशूड वाला। अब इसमें से उसको माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट वाली एंट्री, हमने अपना फॉर्मूला याद किया था ना टेबल, तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। तब हम क्या कर लेंगे, 15,534 में से 3699 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 11,835। तो ये बैलेंस हो गया आपका ए। ये किसका रिकंसिलेशन किया आपने, ये आपने रिकंसिलेशन किया आपका पासबुक का। तो पासबुक का जो बैलेंस 15,534 दिखा रहा था वो गलत था, उसमें से ये एंट्री स्किप थी, इसको हमने कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए इसका बैलेंस हो गया 11,835। अगर आप वैसे भी सोचे, मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं, अगर आप वैसे भी सोचे तो इसमें हुआ क्या है, इसमें क्या हुआ था कि जो भी आपका पासबुक का बैलेंस है, इसमें से हमने 11,514 की चेक इशू किया, लेकिन सिर्फ बैंक में जो इनकैशमेंट हुई वो सिर्फ 7815 की हुई। तो कुल मिलाकर 3699 की इनकैशमेंट बाकी है, ये चीज पेंडिंग है बैंक में। तो बैंक में इसकी इनकैशमेंट होनी चाहिए, इनकैशमेंट होनी चाहिए। इनकैशमेंट का मतलब होता है कि पैसा विड्रॉ होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो इसीलिए इसको माइनस कर दिया। या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इनकैशमेंट होनी चाहिए थी, क्योंकि सुधारने का मतलब क्या है, जो गलती हो गई है, गलती को तो हम सुधारते ना, रिकंसिलिएशन का मतलब ही वही कि जो हमने गलती की सुधारना। तो यहाँ पे यस, बैंक की पासबुक में 11,514 रुपए इनकैश होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 7815 ही इनकैश हुए। तो बाकी का बैलेंस को अब इनकैश कर लीजिए। इनकैश करना मतलब चेक देके पैसे को माइनस करना, विड्रॉ करना। इसीलिए हम इसको, जो चीज छूट गया था उसको आप माइनस कर रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिकली सोचे, आपको फॉर्मूला नहीं आता, तब भी आप इसको माइनस ही करेंगे, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो कितना बैलेंस शो करेगा, 11,835। यानी जो 15,000 का बैंक का बैलेंस शो कर रहा है वो एक्स्ट्रा है। क्यों? क्यों एक्स्ट्रा है? क्योंकि जो पास है वो 15,534 का बैलेंस शो कर रहा है, इसमें जो है 11,514 की इनकैशमेंट होनी थी, सिर्फ 7815 की इनकैशमेंट हुई है। तो जो बची है 3699 वो इनकैशमेंट बची है, तो इसको इनकैश करना बाकी था, तो इसको माइनस करके हमने इनकैश यहाँ पे कर दिया। तो पासबुक का रिकंसिलिएशन हो चुका है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कैश बुक की, कि कैश बुक का रिकंसिलिएशन कैसे किया जाएगा। तो कैश बुक में आप एक काम कीजिए, एक रफ काम कर लीजिए, ये आपकी कैश बुक के करेक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। रफ काम में आप डेबिट और क्रेडिट 2 एंट्रीज लिखिए। डेबिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि कैश क्या आपका, कैश आपका है रियल अकाउंट। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर कोई चीज आपके पास आएगी तो उसके अंडर डेबिट में करना। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर आपके पास मान लीजिए कैश आ रहा है उसके एंट्री डेबिट में करना, कैश आपके पास से जा रहा है तो उसके एंट्री क्रेडिट में करना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी एंट्रीज छूट गई थी। तो इसके लिए दूसरे कलर का हम लोग पेन ले लेते हैं, ब्लू कलर का। पहला, ऑन 1 दिसंबर द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। दोस्तों एक और बात बताती हूँ, जो आपका डेबिट होता है ना, इसको बोलते हैं रिसीप्ट साइड, क्योंकि पैसा आता है, प्लस मतलब आ रहा है ना। और जो क्रेडिट होता है उसको पेमेंट बोलते हैं। मैं ऐसे प्लस माइनस से लिख देती हूँ क्योंकि आउट हो रहा है। आपने गोल्डन रूल पढ़ा ना रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। इन मतलब प्लस, आउट मतलब माइनस, या इन को आप बोल सकते हो रिसीप्ट, आउट को बोल सकते हो पेमेंट, ठीक है, वहीं से आपका बना है। तो डेबिट मतलब रिसीप्ट, क्रेडिट मतलब पेमेंट। डेबिट मतलब इन आएगा प्लस, क्रेडिट मतलब आउट माइनस, ठीक है। अब हम फिर से देखते हैं। ऑन 1 दिसंबर पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट। अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंडरकास्ट का अगर हिंदी में मतलब जाने तो उसका मतलब होता है कम लिख देना। मान लीजिए आपने फोरकास्टिंग की थी कि आज हमारी दुकान में 100 ग्राहक आएंगे, लेकिन सिर्फ 50 ही लोग आए। मतलब रियलिटी से जो सच्चाई है, सच्चाई से आपने कम लिख दिया। जितना भी लिखना चाहिए था आपका पेमेंट साइड में, उसमें से आपने 100 कम लिख दिया। 100 कम लिख दिया तो मतलब 100 लिखना चाहिए था लेकिन आपने नहीं लिखा। मान लीजिए आपको 200 लिखना था लेकिन आपने सिर्फ 100 लिख दिया, तो हम ये बोलेंगे कि आपने 100 कम लिख दिया। ये जैसे दुकानदार बोलता है ना कि आपने मुझे 100 रुपए कम दे दिए, तो उसी को अंडरकास्ट बोलते हैं। एक होता है ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा लिख देना, अंडरकास्ट मतलब कम लिख देना, कम एंट्री कर देना। तो यानी पेमेंट साइड में आपको जितना भी एंट्री करना चाहिए था उसमें से आपने 100 की एंट्री कम कर दी, ये मतलब हुआ, ठीक है। पेमेंट साइड, तो पेमेंट साइड कौन सा होता है दोस्तों, क्रेडिट को बोलते हैं पेमेंट साइड। तो कम एंट्री कर दी थी तो अब उसको सुधारने के लिए एंट्री कर देंगे हम। कितने की एंट्री होनी थी पेमेंट साइड में, ये एंट्री हमने कम की कर दी है। इस लाइन को फिर से देखिए दोस्तों, लाइन है कि पेमेंट साइड अंडरकास्ट बाय 100। इसका मतलब क्या है, पेमेंट साइड अंडरकास्ट का मतलब है कि पेमेंट साइड में हमें जो भी लिखना चाहिए था वहां पे हमने 100 कम लिख दिया। ये वही है कि आपने किसी को 200 रुपए दिए लेकिन आपने सिर्फ एंट्री लिख दी 100 रुपए की। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हमने 100 रुपए कम लिख दिए। कस्टमर को तो आपने 200 दे दिए, पेमेंट आपने कर दी 200 रुपए की, ठीक है। मान लीजिए आपने कुछ सामान खरीदा दुकान में, आपने 200 रुपए दे दिए,
लेकिन आपने अपनी जो बुक है कैश बुक, वहां पे गलती से 200 आपने दिए, कैश गया 200 रुपए, लेकिन आपने जो एंट्री कर दी वो कर दी 100 की, तो आप बोलोगे कि मैंने 100 रुपए कम लिख दी है, मैंने एंट्री जो है 100 रुपए की गलत कर दी है, 200 को मैंने 100 लिख दिया, तो इसका मतलब आपने 100 कम लिख दी है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो 100 आपने कम लिख दिए थे तो आप लिख दीजिए, वही तो था, जो गलती थी उसको, गलती को तुम सुधार रहे हैं ना, तो जो गलती थी उसको करेक्ट कैसे करेंगे, हमने 100 अंडरकास्ट किए हैं पेमेंट साइड में, तो पेमेंट साइड ये होता है दोस्तों, अंडरकास्ट का मतलब होता है कम लिख देना, आपने वो चीज कम लिख दी है, तो अब उसको लिख दीजिए। अब क्योंकि बाकी चीजें तो रिकंसाइल हो गई, मान लीजिए आपको 200 लिखना चाहिए था, लेकिन 200 के बदले आपने क्या किया, आपने किसी को पेमेंट की, ठीक है, पेमेंट साइड मतलब कैश आउट हुआ, आपकी पॉकेट से कैश गया, कितना गया, 200 रुपए, आपको लिखना कितना चाहिए था, पेमेंट साइड में लिखना चाहिए कि गया, आउट हुआ तो 200, आपको लिखना चाहिए था कैश इज इक्वल टू 200, लेकिन आपने पता है क्या गलती की, आपने लिख दिया कैश इज इक्वल टू 100, आपने दिए हैं 200 लेकिन यहाँ पे आपने 100 लिख दिया। अच्छा, तो आपने क्या किया, इसको आपने अंडरकास्ट कर दिया, इसको ऐसे बोलेंगे आपने। अब सोचिए दुकानदार है, दुकानदार मान लीजिए अपना दुकान का सामान भरवा रहा है, मान लीजिए 200 रुपए के उसने कुछ टॉफीज के डिब्बे अपनी दुकान में भरवाए, उसने दे दिया कैश 200 रुपए, वो अपनी कैश बुक में एंट्री कर रहा है दुकानदार, उसने दिए 200 रुपए, कैश भी गया 200 रुपए, लेकिन उसने अपनी कैश बुक में जो एंट्री की, उसने पेमेंट यानी जो पेमेंट देना होता है आउट होता है, वहां पे उसने लिख दिया कैश गया 100 रुपए, लेकिन सच्चाई क्या है, 200 रुपए कैश गया ना, ये सच्चाई है। तो इसको हम बोलेंगे उसने गलती कर दी, क्या गलती कर दी उसने, अंडरकास्ट किया उसने पेमेंट साइड को अंडरकास्ट किया, किससे, 100 रुपए से, उसको लिखना चाहिए था 200 रुपए पर उसने 100 रुपए लिख दिया, तो इसको हम, इस गलती को बोलते हैं अंडरकास्ट कर दिया। या अगर मान लीजिए वो 100 ना लिख के ऐसे लिख देता, कैश गया 300, गया था 200 लेकिन वो 300 लिखता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसने 100 रुपए एक्स्ट्रा लिख दिया ना, तो इसको हम बोल देते हैं ओवरकास्ट, कि उसने पेमेंट साइड को ओवरकास्ट कर दिया 100। ओवरकास्ट का मतलब होता है जितना होना चाहिए था उससे आपने ज्यादा लिख दिया, अंडरकास्ट होता है जितना लिखना चाहिए था उससे आपने कम लिख दिया, कम लिख दिया को बोलते हैं दोस्तों अंडरकास्टिंग। तो अच्छा, कम लिख दिया तो उसको सुधारने का तरीका क्या, ये तो आपने पहले लिख दिया था, तो नीचे एक और एंट्री कर दीजिए कैश की और लिख दीजिए 100, ये तो आपने पहले लिख चुके थे, तो जो गलती थी गलती को सुधारिए, तो गलती कितने की थी, 200 में से तो 100 आप ऑलरेडी लिख चुके हैं पेमेंट साइड, तो जो गलती थी गलती को सुधारिए, तो 100 की एंट्री बची थी उसको आप लिख दीजिए, तो वही मतलब है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, क्यों, क्योंकि जो हमने गलती की थी 100 रुपए की एंट्री हमने नहीं की थी, हमें लिखना चाहिए था कि हाँ 200 गए, तो 200 में से आपने 100 गए वो तो लिख दिया, जो 100 आपके छूट गए वो आप यहाँ लिख दीजिए, तो आप यहाँ पे एंट्री कर दोगे पेमेंट साइड अंडरकास्ट बाय 100, इसको बोलते हैं दोस्तों अंडरकास्ट। अंडरकास्ट और ओवरकास्ट बहुत सिंपल सी टर्म है और उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अंडरकास्ट का मतलब कम लिख देना, ओवरकास्ट का मतलब ज्यादा लिख देना, ठीक है, इस टर्म को आपको भूलना नहीं है, ये आपकी हेल्प करेगा। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, ये एंट्री आपको समझ में आ गई, नेक्स्ट देखेंगे। फर्स्ट वाला हो गया दोस्तों कंप्लीट। सेकंड, अ चेक ऑफ 131 इशूड ऑन 25 दिसंबर वाज नॉट टेकन इनटू बैंक कॉलम, तो आपने क्या किया, 131 का चेक तो इशू किया लेकिन आपने अपने बैंक कॉलम में एंट्री नहीं की, ये कौन से बैंक कॉलम की बात कर रहा है दोस्तों, कैश बुक में ही दो कॉलम होते हैं, एक होता है कैश कॉलम, एक होता है बैंक कॉलम, ठीक है, ये जो बैंक कॉलम है ये चेक की बैंक कॉलम की बात कर रहा है। तो आपने जब 131 का चेक इशू किया, आपने उसकी एंट्री नहीं की, क्यों नहीं की, आपको करनी चाहिए थी, तो आप कर दीजिए। जब चेक इशू होगा दोस्तों, तो पैसा आएगा कि जाएगा, जब आप किसी को चेक देते हैं तो पैसा आता है कि जाता है, सोचिए। चेक इशू का मतलब आपने किसी को बोला कि मैं आपको चेक दे रहा हूँ, बैंक जाके पैसा ले लेना, तो पैसा होगा इसमें आउट, क्योंकि आउट होगा तो इसकी एंट्री कहाँ होगी आपकी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोल्डन रूल ये बोलता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है उसकी एंट्री क्रेडिट में करना, तो ये जो 131 है इसकी एंट्री में कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड कर देंगे, ये आपका क्रेडिट साइड, ठीक है, 131। तीसरा लाइन पढ़ेंगे, वन डिपॉजिट ऑफ 150 वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देयर इज, बोल रहे कि 150 रुपए तो मिले लेकिन आपने इसकी बैंक कॉलम में एंट्री नहीं की। बैंक कॉलम कहाँ होता है दोस्तों, बैंक कॉलम कैश बुक में ही होता है, कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, कैश कॉलम बैंक कॉलम, अगर आपको पैसा मिलेगा तो आप कैश बुक के कैश कॉलम में एंट्री करते हैं, अगर आपको चेक मिलेगा तो आप बैंक कॉलम में एंट्री करते हैं, ठीक है। तो तीसरा बोला कि 150 का आपको कैश तो मिला, आपने उसकी वन डिपॉजिट ऑफ 150 वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर, ठीक है। तो 150 रुपए मिले लेकिन आपने उसकी बैंक कॉलम में एंट्री नहीं की, तो 150 रुपए मिले, तो 150 का मतलब क्या है दोस्तों, आपके पास 150 रुपए आए, डिपॉजिट मतलब आए, तो इसको आप बोल सकते हो कि पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि पैसा आपको मिला है। पर इससे पहले हमने क्रेडिट क्यों किया था, क्योंकि आपने इशू किया था, जब आप किसको चेक इशू करते हैं तो उसका मतलब है वो आपके बैंक से जाकर पैसे निकालेगा, तो कैश आउट होगा, लेकिन अगर आपको डिपॉजिट मिल रहा है तो मतलब कैश इन हो रहा है, तो रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आपके पास आएगी उसको डेबिट कीजिए, क्योंकि आप डिपॉजिट कर रहे हैं 150 रुपए, तो आपको पैसा मिलेगा, इन होगा, इसलिए इस एंट्री को हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड दिखाएंगे, ठीक है। तो 150 की एंट्री आपकी डेबिट साइड हो गई। नेक्स्ट देखेंगे, चौथा,
नेक्स्ट देखिए क्या हुआ दोस्तों, ऑन 18 दिसंबर डेबिट बैलेंस ऑफ 1526 ऑन प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। देखिए बोल रहे हैं कि कैश बैलेंस का डेबिट बैलेंस था, कैश बुक का डेबिट बैलेंस था, कितना था 1526। एक सेकेंड, इसको समझते हैं। इस लाइन को ध्यान से समझना पड़ेगा तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, बस बहुत सिंपल सी लाइन बोली कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस था, ठीक है। कैश बुक का कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस। कितना था, 1526 था। कैश बुक का डेबिट बैलेंस 1526 प्रीवियस डे पे था। नेक्स्ट डे जब हमने इसको कैरी फॉरवर्ड किया तो डेबिट बैलेंस को हमने क्रेडिट बैलेंस कर दिया, ठीक है, ये बोल रहा है। तो ये प्रीवियस डे का है। जब हमने नेक्स्ट डे इसको कैरी फॉरवर्ड किया तो हमने क्या कर दिया, इसको क्रेडिट बैलेंस कर दिया। इसका पता है क्या मतलब है दोस्तों, इसका ये मतलब है कि मान लीजिए आपके इसको कैश बुक को आपको बाद में समझ में आएगा, पहले पासबुक के हिसाब से समझिए। मान लीजिए ये मतलब है कि आपने लास्ट डे पे पासबुक में आपका मान लीजिए डेबिट बैलेंस है। अगर पासबुक के डेबिट बैलेंस की बात करें तो मान लीजिए माइनस का बैलेंस है। या अगर आप मान लीजिए पासबुक का क्रेडिट, डेबिट का क्रेडिट हो गया, क्रेडिट का डेबिट हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं उसको बस आपको रीजन बता रही हूँ। मान लीजिए पासबुक का क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट मतलब प्लस। मान लीजिए आपके पासबुक में 500 रुपए का बैलेंस था तो ये क्या था, क्रेडिट था। जब आपने अगले दिन की एंट्री की तो आपने बोला कि मेरे पासबुक में तो डेबिट बैलेंस था, इतना बड़ा डिफरेंस हो गया। तो गलती देखी क्या है, बैलेंस था +500, क्रेडिट था, लेकिन आपने क्या किया, आपने बोला नहीं मेरा क्रेडिट नहीं मेरा डेबिट बैलेंस था। तो जब आपने नेक्स्ट डे एंट्री की, शुरुआत की, लास्ट डे का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट डे का ओपनिंग होता है, चाहे वो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट हो क्रेडिट हो, सेम हमें लेना है। अगर मान लीजिए लास्ट डे आपके पासबुक में 500 रुपए है तो आज के दिन आप क्या बोलोगे, आज के दिन में तो यही बोलोगे ना 500 रुपए, ठीक है। ये वही बात है कि आपके पास कोई सब्जी वाला है, उसके पास लास्ट डे मान लीजिए 10 kg में से 2 kg आलू बचे, तो वो यही तो बोलेगा मेरे पास 2 kg आलू बचे। लास्ट डे का जो क्लोजिंग बैलेंस है अगले दिन का सेम अमाउंट ओपनिंग बैलेंस होता है। वो ये नहीं बोल सकता मेरे पास अभी लास्ट दिन तो मेरे पास 2 kg आलू थे, अब आज दिन मैंने सुबह देखा तो मेरे पास 1 kg हो गए, तो रात में कहाँ गए 1 किलो आलू, क्या चूहे उसको लेके गए, कैसे खत्म हुआ 1 किलो। तो यानी लास्ट डे का जो बैलेंस है, अगर वो क्रेडिट है तो क्रेडिट ही होना चाहिए, अगर डेबिट है तो डेबिट ही होना चाहिए, अगर कुछ गलती नहीं हुई है बीच में, ठीक है। तो लास्ट डे आपके पासबुक में अगर 500 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है तो अगले दिन भी इतना ही होना चाहिए। अगर आप अगले दिन एंट्री कर रहे हो तो अगले दिन अगर आप ये लिख रहे हो ना कि मेरा बैलेंस डेबिट है, तो आपने डबल गलती की है। डबल गलती कैसे की, आपने एंट्री की -500 की, और सच्चाई कितनी है, सच्चाई है +500। तो -500 को आपको +500 तक लाना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। ये फर्क होता है। कुल मिला के अगर लास्ट डे क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट मतलब प्लस बैलेंस है, तो अगले दिन हम यही बोलेंगे कि डेबिट बैलेंस है, वो चेंज नहीं हो सकता। क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस नहीं बन सकता। ये वही बात है, रात को अगर आपके पास 2 kg आलू है तो आपके पास प्लस बैलेंस है। आप ये नहीं कह सकते कि अगले दिन मेरे पास -2 kg आलू रह गए तो बाकी कहाँ गए। तो इसको सुधारने का तरीका क्या होगा, इसकी एंट्री में आप क्या करोगे कि डबल हो जाएगा अमाउंट। डबल क्यों होगा मैं इसको आपको रीजन बताती हूँ, देखिए, ठीक है। अभी हम यहाँ से देखते हैं, कैश बुक में डेबिट बैलेंस है 1526। तो आप लोग जानते हैं ना कैश बुक के डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है। पासबुक के डेबिट बैलेंस का मतलब होता है प्लस, सॉरी माइनस, कैश बुक के डेबिट बैलेंस का मतलब होता है प्लस। तो लास्ट दिन बैलेंस था आपका 1526, ये आपका लास्ट दिन था। जब आपने नेक्स्ट डे एंट्री की तो आपने दिखा दिया क्रेडिट बैलेंस। तो नेक्स्ट डे जब आपने कैश बुक की एंट्री की तो वहां लिखा आपने कितना बैलेंस है, मेरा क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट मतलब कैश बुक में माइनस होता है, ये आपने एंट्री दिखा दी। अब इसको ठीक करना है, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, इसको ठीक करने का तरीका क्या है। तो ये मैंने गलती कर दी, ये एंट्री हो चुकी है, ये एंट्री हो चुकी है, इसको आप इरेज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मैं इरेज करके माइनस को प्लस कर दूं, ये पॉसिबल नहीं, ये एंट्री हो चुकी है, आपको कटिंग नहीं करनी, इरेज नहीं करना। तो अब इसको आप कैसे लाओगे। सच्चाई क्या है दोस्तों, सच्चाई है मुझे चाहिए 1526, और आपके पास है क्या, आपके पास है -1526। तो -1526 के साथ ऐसा क्या करे कि वो बन जाए 1 + 1526। क्या इसमें 1526 को ऐड करें, अगर मैं इसमें 1526 ऐड करूंगी तो ये प्लस माइनस कैंसिल होगा तो आ जाएगा 0। तो एक बार और ऐड करें, यस, एक बार और ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -1526 से मैंने अगर एक बार इसको ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया, आ गया 0। तो मुझे 0 नहीं, मुझे ये चाहिए, तो इसके लिए मैंने फिर से एक बार ऐड किया तो काम हो चुका है। यानी इसको आप ऐड कीजिए, 1526 का डबल कितना हो जाएगा, 3052। 3052 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, प्लस का। तो इसका गलती सुधारने का तरीका क्या है, कैसे इसको करेंगे। हमारा जो भी बैलेंस है नेक्स्ट डे का, हमारा जो क्रेडिट बैलेंस को हमने, सॉरी डेबिट को हमने क्रेडिट किया था, तो उसको सुधारने का तरीका क्या, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, 1526 को हम ऐड कर देंगे। ऐड करना मतलब इतना हमें जोड़ना पड़ेगा, इतना कैश ऐड करना पड़ेगा, तो कैश आना चाहिए, इन की एंट्री हो रही है तो डेबिट वर्ड कम्स इन, डेबिट वर्ड कम्स इन। तो 3052 को हम डेबिट साइड ऐड करेंगे।
इस वजह से आपका 3052 आया। और डेबिट में क्यों आया? क्योंकि हमारा ये प्लस बैलेंस है दोस्तों, ये हमें ऐड करना है, इतना हमें, यही तो हमें करना है ना, ऐड करना है। तो कैश हमारे को आना चाहिए। क्या डेबिट व्हाट कम्स इन, जब ऐड कर रहे हैं तो कैश आ रहा है, इसका मतलब कैश आ रहा है तो मतलब डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, इस वजह से आपका 3052 आया। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार मैं और आपको साथ के साथ रिवाइज करवा देती हूँ। 3052 यहाँ पे हुआ क्या था, लाइन फिर से पढ़िए कि कैश बुक में आपका क्या था, डेबिट बैलेंस था आपका कैश बुक का, कितने का था 1526, प्रीवियस डे का था ये। वाज ब्रॉड फॉरवर्ड, जब आप अगले दिन लेके आए, कि वही बात है कि सब्जी वाले के पास लास्ट दिन था 2 kg आलू प्लस 2 kg, अगले दिन उसने लिखा कि मेरे पास है -2 kg आलू, ऐसी गलती होगी। तो लास्ट डे आपके पास डेबिट बैलेंस था 1526, अगले दिन जब आपने इसको एंट्री की, ब्रॉड फॉरवर्ड किया, तो आपने लिख दिया क्रेडिट बैलेंस था मेरे पास 1526। तो पहले इसको लिख लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि सच्चाई क्या है हमारे पास, ये जो सच्चाई है वो क्या था कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस था 1526, लेकिन हमने क्या किया, जब अगले दिन हमने एंट्री की, हमने बोला हमारे पास क्रेडिट बैलेंस था डेबिट और हमने लिख दिया क्रेडिट, तो हमने गलती कर दी। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कि लास्ट डे पे था क्या, कैश बुक के लास्ट डे पे, और फिर आज हमने गलती क्या की। ठीक है, हम अपनी गलती भी लिखेंगे और लास्ट डे का जो सही एंट्री वो भी लिखेंगे। तो पहले सही एंट्री लिखिए। सही एंट्री था कैश बुक का डेबिट बैलेंस। दोस्तों कैश बुक पासबुक की बिल्कुल अपोजिट होती है। अगर ये पासबुक होता ना, तो पासबुक में डेबिट का मतलब होता है माइनस, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है प्लस। ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब प्लस बैलेंस, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस 1526। ये है सच्चाई, ये एंट्री थी सच्ची। ठीक है, मैंने ओके लिख दिया। लेकिन आपने क्या किया, डेबिट के बदले आपने लिख दिया कि हमारे पास 1526 का क्रेडिट बैलेंस था। जब आप इसको ब्रॉड फॉरवर्ड किए, नेक्स्ट डे पे आपने एंट्री की, तो डेबिट के बदले आपने क्रेडिट बैलेंस की एंट्री कर दी। क्रेडिट का मतलब कैश में होता है दोस्तों माइनस, तो आपने जो एंट्री कर दी नेक्स्ट डे गलती, ये है आपकी गलती। आपकी गलती को रेड कलर के पेन से मैंने करके, ये आपने गलती कर दी। अब इस गलती को सुधारना है, कैसे आप सुधारेंगे? तो क्या इसको हम इरेज करके सुधार दें? नहीं, ये चीजें अलाउ नहीं होती है, ना आप इसको इरेज कर सकते, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, ये एंट्री हो चुकी है, ना इसमें आप कटिंग कर सकते, ना इरेज, कुछ नहीं कर सकता। अब आपको सुधारना है। तो कुल मिला के आपने -1526 की एंट्री की, और आपको क्या चाहिए, -1526 आपको चाहिए, ये जो सही एंट्री वो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने सोचा कि एक बार इसको पे 1526 को ऐड करते, तो अगर आप एक बार ऐड करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा जीरो। हमें जीरो नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए +1526, तो एक बार और ऐड कर देंगे। यस, अब आपका काम हो जाएगा। तो आपने दो चीजें की है, 1526 को आपने ऐड किया है, तब जाके आपकी जो -1526 है, -1526 को आपने कन्वर्ट करना है +1526 में। तो आपने क्या ऐड कर दिया इसमें, 3052 ऐड किया, तो ये आपने गलती का रेक्टिफिकेशन किया। तो 3052 आपने ऐड किया, प्लस क्यों किया? अगर आप माइनस करते तो क्या होता, अगर माइनस करते तो ये गलती 3 गुना बढ़ जाती। जो आपको +1526 चाहिए था, आप माइनस नहीं कर सकते। तो -1526 जो हमारी गलती है उसको हमें कन्वर्ट करना है 1526 प्लस में। तो हमने एक बार ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। हमें जीरो नहीं चाहिए, हमें चाहिए +1526, तो हमने फिर से ऐड किया, तो हमारा काम हो गया। ये हमने रेक्टिफाई किया। +3052, इन दोनों को आप ऐड कीजिए, आएगा 3052। यानी प्लस की एंट्री करनी है। प्लस मतलब मैंने लिखा था ना, प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस मतलब कैश आपके पास आ रहा है। जब कैश आपके पास आता है तो रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आपके पास आएगी तो उसको डेबिट कीजिए। इसीलिए ये जो है एंट्री क्या हो जाएगी दोस्तों, डेबिट में चला जाएगा 3052। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3052 का एंट्री डेबिट साइड में। नेक्स्ट देखेंगे और क्या हुआ है। डिविडेंड 250 कलेक्टेड बाय द बैंक, तो बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट किया, तो बैंक का बैलेंस क्या होगा, इसकी एंट्री हम लास्ट में भी कर सकते हैं। ये आपका क्लर्कल एरर नहीं है, ये आपका स्किप हो गया। ठीक है, तो डिविडेंड 250 का बैंक ने कलेक्ट किया, तो बैंक आपका क्या हुआ होगा, पासबुक क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? जब डिविडेंड कलेक्ट किया तो पैसा हमारे बैंक में क्या होगा, क्रेडिट हुआ होगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 पेड बाय इट वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो 100 रुपए का आपने सब्सक्रिप्शन पे किया होगा। कस्टमर ने मान लीजिए किसी का सब्सक्रिप्शन लिया है, कोई टीवी का रिचार्ज का कोई भी सब्सक्रिप्शन लिया है, जिसके लिए 100 रुपए बैंक ने पे कर दिए। तो 100 रुपए आपने पे कर दिए, तो मतलब क्या हो गया होगा, डेबिट हो गया होगा। तो एक डेबिट और क्रेडिट की एंट्री है जो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की। तो डेबिट और क्रेडिट का तो अलग से फॉर्मूला है ना, हमारे फॉर्मूले में साफ साफ लिखा है डेबिट और क्रेडिट। देखिए कैश बुक के फॉर्मूले में डेबिट और क्रेडिट, तो क्रेडिट कितना था, क्रेडिट में हम क्रेडिट की एंट्री लिख देंगे, डेबिट में डेबिट की लिखेंगे। तो क्रेडिट में कितना हुआ है दोस्तों, क्रेडिट में हुआ है आपका 250 रुपये, डेबिट में हुआ है 100 रुपये, तो ये एंट्री हमें लिखनी पड़ेगी। तो क्रेडिट में हुआ है हमारा 250 रुपये, डेबिट में कितना हुआ आपका 100 रुपये। और ये फॉर्मूला भी मैंने आपको सिखाया था, क्रेडिट पहले लिखना है प्लस, फिर लिखना है माइनस। क्रेडिट और डेबिट में से पहले आता है सी, फिर आता है डी, तो इसीलिए क्रेडिट वाले को प्लस किया है और डेबिट वाले को माइनस किया है। ठीक है, ये हो गया। अब हम दोबारा अपने उसी क्लर्कल एरर पे आ जाते हैं। तो यहाँ तक हमने एरर्स देख लिए थे, एक ही एरर और छूटा, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। लास्ट एक एरर और है, ये हमारा हो चुका था, ये हो चुका है। लास्ट लाइन है, वन आउटगोइंग चेक ऑफ 350 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक।
एक चेक गया था 350 रुपए का, आपने इसको 2 बार एंटर कर दिया। अच्छा, 2 बार एंटर कर दिया, इसको लिख के अच्छे से सोचेगा दोस्तों। वन आउट गोइंग चेक 350 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। तो आपके पास क्या हुआ था, एक चेक था 350 का, रिकॉर्डेड ट्वाइस। सो यहाँ पे दोस्तों आपका आउट गोइंग चेक साफ साफ लिखा है कि आउट गोइंग चेक ऑफ 350 रिकॉर्डेड ट्वाइस, आपने 2 बार अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी। चेक आउट गोइंग का मतलब क्या है दोस्तों, आपने चेक इशू किया है, तो आउट गोइंग चेक का मतलब है आपने चेक इशू किया 350 का। जब आपने 350 का चेक इशू किया तो आपको एक ही बार एंट्री करनी चाहिए थी, लेकिन आपने 2 बार, ट्वाइस, 2 टाइम इसकी एंट्री कर दी। ठीक है, तो कुल मिला के चेक इशू करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, चेक इशू का मतलब होता है जब आप किसी को चेक इशू करते हैं तो क्या मतलब है, आपने उसको चेक दिया और बोला कि बैंक जाके पैसे को लेके आना। तो चेक इशू करने का मतलब आपका कैश आउट हो रहा है, कैश आउट हो रहा है। तो जब आपने चेक इशू किया तो इसकी एंट्री आपने कहाँ की होगी, इसकी आपने एंट्री की होगी कैश आउट हो रहा है। तो रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो आपने क्रेडिट में इसकी एंट्री की होगी। तो आपने जब चेक इशू किया तो आपने क्रेडिट साइड में एंट्री किया होगा, किसका, 350 का। आपको तो एक ही बार करना चाहिए था, और आपने नरेशन लिखा होगा चेक इशू, तो इसकी आपने जो एंट्री की होगी दोस्तों, चेक इशू के नाम से क्रेडिट में 350 की एंट्री की। लेकिन ये एक बार नहीं, आपने गलती से 2 बार, एक बार लिखा फिर अगली बार फिर से लिख दिया। तो एक बार जब आपने चेक इशू किया तो ये एंट्री तो करेक्ट है, ये जो क्रेडिट की एंट्री ये तो करेक्ट है, लेकिन ये जो एंट्री है गलत है। यानी आपने इसको क्या कर दिया, गलती से 2 बार क्रेडिट कर दिया, बल्कि एक ही बार क्रेडिट होना था, एक ही बार आउट गोइंग हुआ था। देखिए, चेक आउट गोइंग का मतलब होता है दोस्तों चेक इशू। जब आपने किसी को 350 का चेक इशू किया था उसको आपको एक ही बार एंटर करना चाहिए। तो चेक इशू का मतलब क्या होता है, चेक इशू मतलब आप किसी को चेक दे रहे हो और बोल रहे हो कि बैंक जाके पैसे ले लो। तो मतलब कैश आपके पॉकेट से जा रहा है। जब आप चेक डिपॉजिट करते हो तो पैसा आपको मिल रहा होता है, आ रहा होता है। डिपॉजिट की एंट्री हम डेबिट में करते हैं, चेक इशू की एंट्री हम क्रेडिट में करते हैं, क्योंकि पैसा जा रहा है, क्योंकि पैसा जा रहा है, आउट हो रहा है, इसीलिए हम इसकी एंट्री क्रेडिट में करते हैं। तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगी चेक इशूड, फिर आप लिखोगे सीआर, क्रेडिट बैलेंस 350। लेकिन आपने एक बार तो किया, एक बार और आपने गलती कर दी। ये तो ठीक था, एक बार तो करना ही था, लेकिन आपने उसको 2 बार एंटर कर दिया। तो 2 बार आपने क्रेडिट कर दिया। अब उसको सुधारने का तरीका क्या है, क्रेडिट को सुधारने का तरीका है उसको आप डेबिट कर दो। ठीक है, ये वही बात है कि गलती से आपने 200 200 आपने 2 बार कर दिए, लिखना था प्लस 200 आपने 2 बार लिख दिए। तो इसको सुधारने का तरीका क्या है, प्लस 200 को माइनस 200 कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, बस गलती सुधर जाएगी। ऐसे ही तो होता है ना। मान लीजिए आपको लिखना था दोस्तों प्लस 350, लेकिन आपने 2 बार लिख दिए, ये तो था ही, ठीक था, लेकिन आपने 2 बार लिख दिया। तो इसको ठीक करने का तरीका क्या है, प्लस 350 को ठीक करने का तरीका माइनस 350 लिख दो, ताकि ये कैंसिल हो जाए और गलती सुधर जाए। सेम ऐसे आपको यहाँ पे भी करना है। जब आपने चेक एक बार इशू किया, आपने 2 बार लिखा, इशू मतलब आउट, आपने 2 बार क्रेडिट की एंट्री कर दी, एक और दो, पहली वाली तो करनी थी, ये करेक्ट था। ग्रीन मतलब ये तो आपको करना था, या तो आपने सही काम किया, लेकिन आपने जो ये किया ये आपने गलती कर दी, ये आपकी गलती है। इस गलती को सुधारना है। गलती है क्रेडिट 350, तो इसको सुधारने का तरीका डेबिट 350। बस आपका काम हो जाएगा। तो आप क्या करना, डेबिट कर देना 350 से, ताकि ये डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाए, जिससे प्लस माइनस कैंसिल होता है ना, सेम ऐसे ही। और आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर में भी आप देखोगे, जहां पे आप क्रेडिट करते हो उसको सुधारने का तरीका उसको आप डेबिट कर दो। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे 350, उससे हमारी जो गलती है ये सुधर जाए। इसको हम इरेज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि इसको आप इरेज कर दो, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, हो चुका है, अब उसको सुधारना है। तो क्रेडिट 350 हो चुका है, तो सुधारने के लिए हम कर देंगे डेबिट 350, ताकि ये कैंसिल हो जाए और हमारा काम हो जाए। तो आंसर हो जाएगा, हमें 350 को क्या करना है, डेबिट करना है। तो इसीलिए वही आपका डेबिट साइड में आपने 350 की एंट्री कर दी। अब आपका काम हो चुका है, सारी की सारी एंट्रीज का आपने टेबल सब कुछ बना लिया, सब कुछ। तो अब आपको ठीक करना है। तो सारे डेबिट को ऐड कीजिए दोस्तों, कितना आएगा, कैलकुलेटर ले लेते हैं। 150 प्लस 3052 प्लस 350, ये कितना आया, 3552। तो सबको ऐड करके आया दोस्तों 3552। ऐसे हम एक काम करते हैं, क्रेडिट को भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो 100 और 131 हो जाएगा 231। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना है। सो अब डेबिट और क्रेडिट कंटेंट निकालना है। डेबिट मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, इतना कैश आपको आया, इतना कैश गया, ये एंट्री स्किप हो गई है। इतना कैश आया, कितने का कैश आया, 3552। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसको हम प्लस में लग सकते हैं। और कैश कितने का गया, पेमेंट मतलब क्रेडिट मतलब आउट, कैश गया 231। तो आपके पास कितना कैश बचा, 3552 कैश आया इन, डेबिट मतलब इन, और इतना गया। तो आपके पास बचे कितने, आपकी दुकान में 3552 रुपए आपको मिले, और आपके खर्चे हो गए 231। तो आपके पास कितना बैलेंस बचा दोस्तों, वो हमें देखना पड़ेगा। एक सेकेंड, माइनस कर लेते हैं। 3552 में से आप 231 को माइनस कर लीजिए, ये आ जाएगा 3321। तो आपके पास जो बैलेंस बचा वो बचा 3321। ठीक है, प्लस बचा कि माइनस बचा, ये आपके पास प्लस बचा, ये आपके पास कैश बच गया। ठीक है, प्लस बचा, और
प्लस को हम क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। ये आपका डेबिट बैलेंस हो गया 3321। इसी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि वैल्यू हमारी प्लस में ही आई ना, डेबिट यानी ये प्लस, ये है माइनस। तो प्लस 3552 माइनस 231, तो ये आएगा प्लस 3321। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ये सारा आपका क्लर्कल एरर है, प्लस 3321। कैश बुक बैलेंस कितना दिया था दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन में दिया था, आप रीड कीजिए। कैश बुक बैलेंस ऑफ मिस्टर जी शो 8364 एज अ बैलेंस। कुछ भी नहीं लिखा, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं लिखा, सीधे एक नंबर लिखा है, तो उसको आप एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो कैश बुक बैलेंस था कितना, 8364। ये हमने अभी सॉल्व किया पूरा, ये आपका क्लर्कल एरर है। ये मैंने आपको दिखाया था कि कैसे क्रेडिट एंट्रीज हुई है, कैसे डेबिट हुई है। इसको अब आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है हमें, 8364 में ऐड कीजिए 3321 को, उसमें ऐड कीजिए 250 को, और जो भी आएगा उसमें से माइनस कर दीजिए 100 रुपए को। ये आ जाएगा 11835। ये आ गया बी। तो देखिए आपका ए और बी मैच कर गया। आपने पासबुक को भी सुधारा, कैश बुक को भी सुधारा, तो आपको सुधार के मिला 11835। तो ये बैलेंस करेक्ट है। कैश बुक में भी इतना ही बैलेंस होना चाहिए था और पासबुक में भी इतना ही बैलेंस होना चाहिए था। इसके साथ दोस्तों आपका ये वाला न्यूमेरिकल जो है कंप्लीट इसमें हो चुका है। और न्यूमेरिकल ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसका बेसिक बताने में मेरा आधा घंटा आपका चला गया थोड़ा सा, लेकिन वो बेसिक आपके लिए ज़रूरी था, ठीक है। इसके आने वाले और भी न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे, और इस फॉर्मूले को आप जरूर याद करना, ठीक है। फॉर्मूले को मैंने याद करने की आपको ट्रिक भी बताइए, क्या ट्रिक होती है, ठीक है। अगर मैं आपको ट्रिक रिवाइज करना चाहूँ तो कैसे करेंगे, देखिए। पासबुक बैलेंस, अगर आपको दिया गया है पासबुक बैलेंस, ठीक है, अगर लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट माइनस में, अगर पासबुक बैलेंस क्रेडिट है, ये तो आप जानते हैं ना, बैंकों में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्लस। और अगर है डेबिट, बैंकों में डेबिट का मतलब क्या होता है, माइनस, माइनस बैलेंस। लिखा है बैंकों का क्रेडिट बैलेंस है 5000, तो मतलब माइनस प्लस 5000। लिखा है बैंकों का डेबिट बैलेंस 5000, तो इसका मतलब माइनस 5000। कैश बुक इसका अपोजिट होता है। कैश बुक में अगर डेबिट लिखा है तो समझ लीजिए माइनस, कैश बुक में क्रेडिट लिखा है तो समझ लीजिए प्लस, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमने देखा था कि पासबुक से हम कैश बुक कैसे पहुंचते हैं। तो आपको मान लीजिए पासबुक बैलेंस दिया हुआ है, तो इससे आपको कैश बुक पहुंचना है, तो पासबुक की पहले बैलेंस की आप एंट्री करना। पासबुक को किस बात से फर्क पड़ता है, पासबुक को अपनी गलतियां नहीं दिखेगी, उसको बस आपके अकाउंटेंट की गलती दिखेगी कि उसने चेक डिपॉजिट कर दिया या इशू कर दिया, ठीक है। इशू कर दिया, इशू कर दिया, ड्रॉ कर दिया, एक ही चीज है, जनरली हम इशू वर्ड यूज करते हैं, या चेक डिपॉजिट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हमेशा पहले प्लस को लेना, अच्छी चीजों को लेना, जिसको हम लोग लिखते हैं सब आपका एडिशन, और फिर खराब को सब्ट्रैक्शन। हर कोई ऐसे ही तो करता है ना, पहले पॉजिटिव नेगेटिव। ये हम टेबल याद करने की ट्रिक रिवाइज कर रहे हैं दोस्तों, कैसे आपको टेबल याद होगी, पासबुक वाली और आपकी प्लस आपकी कैश बुक वाली, ठीक है। तो पासबुक लिख दिया, तो पासबुक में कुछ ऐड करना है, कुछ माइनस करना है। पहले हमेशा पॉजिटिव को लेना है, इसलिए पहले ऐड फिर माइनस। तो दो चीजें, चेक इशू किया आपके अकाउंटेंट ने, चेक डिपॉजिट किया अकाउंटेंट ने, ठीक है। पासबुक में अकाउंटेंट की बात होगी, चेक की बात होगी। तो चेक इशू किया, आई और डी में पहले कौन आता है, डी। तो चेक डिपॉजिट वाले को पहले लिख देना, और फिर चेक इशू वाले को लिख देना। फिर जो बैलेंस आएगा वो आपका हो जाएगा, पासबुक से शुरुआत की ना, तो बैलेंस आपका ये करेक्ट बैलेंस हो जाएगा। सेम ऐसे आप चाहे तो चेकबुक का भी कर सकते हैं। चेकबुक का कुछ बैलेंस है उसको लिख देना। फिर जो क्लर्कल एरर है दोस्तों, क्लर्कल एरर तो आपका प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का एरर है। उसके लिए आपने जो अलग से टेबल बनाई थी ना, एक सेकेंड, अभी हमने एक अलग से टेबल नहीं बनाई थी, ये इस टेबल के आधार पर डिसाइड होगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है। तो वो हम एडवांस में कुछ नहीं बोल सकते कि क्या होगा, लेकिन डेबिट और जो क्रेडिट होता है, ये जो आपका कैश बुक है दोस्तों, सॉरी ये चेक नहीं कैश बुक लिखना है मुझे। तो कैश बुक को किस बात से फर्क पड़ता है, बैंकों के डेबिट क्रेडिट से फर्क पड़ता है। तो पहले हमेशा अच्छी चीजें लिखिए पॉजिटिव, और फिर खराब चीजें लिखिए नेगेटिव, ठीक है। सब डी और सी में पहले कौन आता है, पहले सी आता है, तो क्रेडिट लिख दीजिए, डी बाद में आता है तो डेबिट लिख दीजिए। बस इतनी सी बात है। कैश बुक को बैंक के डेबिट क्रेडिट से फर्क पड़ता है। कैश बुक को किससे फर्क पड़ता है, कैश बुक में जो दिक्कत आएगी वो किस वजह से आएगी, या तो बैंक के क्लर्कल की गलती होगी, या बैंकों के डेबिट की गलती होगी, या बैंकों के क्रेडिट की गलती होगी। गलती मतलब कुछ डेबिट क्रेडिट हुआ, इनको पता नहीं चला, ठीक है। तो ये मैंने आपको टेबल सिखा दी, डेबिट क्रेडिट। सेम ऐसी जो पासबुक है, उसमें किस वजह से गलती आ सकती है, पासबुक में बस दो वजह से गलती होगी, चेक इशू हो गया या चेक डिपॉजिट हो गया, ठीक है। मैंने आपको प्रॉपर टेबल बताइए दोस्तों कैसे होता है। एक और बात, कई बार आपको दिख रहा है चेक इशू डिपॉजिट, आपको देखना होगा ये कौन सी वाली एंट्री है। जो आपकी कैश बुक है ना, एक प्रॉपर आपका कैश बुक को लेकर चैप्टर है दोस्तों, शायद मेरे को लग रहा है ट्रायल बैलेंस कहीं पे तो ये चैप्टर है, जहां पे आपको पूरा बता रखा है। कैश बुक दिखने में पता है कैसी होती है, इस तरफ रिसिप्ट की एंट्री होती है, मतलब जो पैसा आया, डेबिट बोल दीजिए। राइट साइड पेमेंट की एंट्री होती है, मतलब पैसा गया। फिर कैश बुक में अलग अलग कॉलम होते हैं। मान लीजिए दो कॉलम है, एक है कैश कॉलम, और वहां पे होते हैं बैंक कॉलम। तो अगर अकाउंटेंट को पैसा मिलेगा कैश में, तो यहाँ एंट्री करेगा। मान लीजिए उसको मिला 10,000, तो वो यहाँ एंट्री करता है 10,000 कैश। लेकिन अगर उसको कैश ना मिलके चेक मिला जो बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, तो वो चेक मिला ना, तो कैश में एंट्री नहीं करेगा, वो कैश बुक में जो बैंक कॉलम बना है ना, वहां पे एंट्री कर रहा है चेक की।
और फिर जाके बैंक को चेक दे रहे हैं, ऐसे होता है। तो इसीलिए बैंक कॉलम का मतलब ये नहीं कि बैंक की बात कर रहा है, बैंक कॉलम का मतलब चेक बुक में जो कॉलम बनी है बैंक कॉलम के नाम से, उसकी बातचीत की जा रही है। ठीक है, तो ये बात होती है। इसलिए बैंक कॉलम देख के ये मत सोचना कि बैंक की बात कर रहा है, ये बैंक की बात नहीं कर रहा। बैंक कॉलम अगर लिखा है ना, तो साफ साफ जो चेक बुक में बैंक कॉलम है उस वाले कॉलम की बात कर रहा है, चेक बुक की बात कर रहा होता है आपके। सॉरी, चेक बुक नहीं, आपकी कैश बुक की बात कर रहा था। तो कैश बुक में जो बैंक कॉलम होता है ये उसकी बात कर रहा होता है, ना कि बैंक के पासबुक की बात कर रहा होता है। अभी तो दोस्तों एक ही हमने न्यूमेरिकल किया, अभी दो तीन और भी है, और लास्ट में आपको एक दो और भी प्रैक्टिस करवा दूंगी, तो उससे आपके सारे डाउट जो है क्लियर इसमें आसानी से हो जाएंगे। चलिए, इसके साथ एग्जाम्पल 1 हो चुका है कंप्लीट। कुछ डाउट है तो वीडियो को एक बार आप दोबारा देख सकते हैं, और अभी आने वाले और भी कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो उन सब की प्रैक्टिस और अच्छी होने वाली। हम सारे न्यूमेरिकल्स को आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।